The internet has massively broadened the possible space of careers. Most people haven't figured this out yet. तुम इंटरनेट पर जाकर अपनी ऑडियंस ढूंढ सकते हो और फिर एक प्रोडक्ट बना के उसके अराउंड बिजनेस बिल्ड कर सकते हो और अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अब तुम कह सकते हो कि पहले से ही हर किसी नीश में कोई ना कोई बेस्ट तो है, तो फिर मैं बेस्ट कैसे बन सकता हूँ और मैं क्या अलग कर सकता हूँ? या फिर तुम बस अपने बारे में या फिर अपने काम के बारे में बातें करके दूसरों को एंटरटेन कर सकते हो। तुम इंटरनेट पर जाकर किसी भी नीश में कंटेंट बना के पैसे कमा सकते हो। बस इसके लिए तुम्हें अपनी नीश में बेस्ट होना पड़ेगा बिजनेस को स्केल करने के लिए। तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज है या फिर एक ऑब्वियस सी चीज है, अब हर कोई इंसान अलग होता है और किसी ना किसी चीज में वो बेस्ट होता है, वो चीज उसका पैशन होती है। तो फिर इट्स प्रीटी सिंपल कि तुम भी कुछ बहुत बड़ा कर सकते हो, बट बाय जस्ट बीइंग योरसेल्फ। एस्केप द कंपटीशन थ्रू ऑथेंटिसिटी। क्योंकि जब तुम दूसरों से compete कर रहे होते हो तब तुम बेसिकली उन्हें कॉपी कर रहे होते हो और तुम भी उन्हीं की तरह सेम चीज करना चाहते होंगे। पर क्योंकि हर एक इंसान अलग होता है, सो डोंट कॉपी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इसका कोई फायदा नहीं होगा। तुम बस अपनी ऑडियंस से ऑथेंटिक होके और ऑनेस्ट होके एक अच्छा पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हो और फिर बाद में उसके अराउंड एक बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। आज के टाइम में अगर तुम्हें वेल्दी बनना है तो तुम्हें एक चीज जरूर आनी चाहिए, एंड दैट इज टू बिकम अ परपीचुअल लर्नर। एक परपीचुअल लर्नर कोई भी वो इंसान होता है जो एक नई चीज को बहुत जल्दी से सीख लेता है और बहुत जल्दी से उसे अडेप्ट कर लेता है। किसी भी नई चीज को तुम्हें जल्दी से सीखना आना चाहिए जिसकी तुम्हें अभी जरूरत है या फिर जो अभी सीखना जरूरी है। जैसे कि AI। आजकल हर दिन AI का एक नया टूल इंट्रोड्यूस हो रहा है और तुम चाहे जिस भी फील्ड में हो या फिर जिस भी सेक्टर में हो, तुम्हें अपनी फील्ड में AI को 100% यूटिलाइज करना आना ही चाहिए। और ये भी सच है कि आज जो टेक्नोलॉजी तुमने सीखी शायद 4 साल बाद वो टेक्नोलॉजी किसी काम की ही ना रहे और तुम्हें एक नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़े। इसीलिए एक परपीचुअल लर्नर बनना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में तुम्हें किसी भी फील्ड में या फिर किसी भी काम में एक्सपर्ट बनना आना चाहिए 9 से 12 महीनों में। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस बैकग्राउंड से आते हो या फिर इससे पहले तुमने किस फील्ड में पढ़ाई की है। और किसी भी चीज को सीखने के लिए तुम्हारी फाउंडेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हारी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो तुम उस चीज में जितना मर्जी चाहे उतना डीप जा सकते हो। अब लेट्स से कि तुम एक लाइब्रेरी में गए और तुमने एक बुक उठाई, तुमने उसको रीड किया और तुम्हें वो समझ नहीं आई, तो अब तुम क्या करोगे? तुम्हें उस बुक के फर्स्ट प्रिंसिपल्स के फाउंडेशन को क्लियर करना पड़ेगा, फिर तुम्हें वो बुक समझ में आ जाएगी। अगर तुम्हारी किसी भी कॉन्सेप्ट में फाउंडेशन क्लियर है तो तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मैथ्स। जिन बच्चों के मैथ्स के बेसिक्स क्लियर नहीं होते उनके लिए मैथ्स एक नाइटमेयर होता है। फाउंडेशंस आर सुपर इंपॉर्टेंट। लाइफ में बेसिक अरिथमेटिक और न्यूमेरेसी आना ज्यादा जरूरी है rather than कॉम्प्लेक्स कैलकुलस आना। बिल्कुल इसी तरह तुम्हें सिंपल इंग्लिश में खुद को एक्सप्रेस करना आना चाहिए rather than पोएट्री लिखना या फिर भारी वोकैबुलरी यूज करना या फिर 7 अलग अलग लैंग्वेजेस आना। अगर तुम सिंपल इंग्लिश में सामने वाले को समझा पाए जो भी तुम उसे बताना चाहते हो और उसे वो क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया जो भी तुम उसे समझाना चाहते हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने उसे सोचा और जिस तरह तुमने उसे समझाया, अगर तुम इसमें कामयाब हो गए then you have nailed it. Knowing how to be persuasive when speaking is far more important than being an expert digital marketer. Again, foundation is the key. अगर तुम्हारा किसी चीज में फाउंडेशन क्लियर है तो तुम जितना मर्जी चाहे उतना डीप जा सकते हो और इसके कितने फायदे हैं मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। You have to go deep in something, otherwise you won't get what you want out of life. तो मेरा एक मानना है कि आजकल हम सबको टी कॉन्सेप्ट पर काम करना चाहिए। तो जैसे कि एक टी कुछ इस तरह होता है, तो तुम्हें कोई एक कॉन्सेप्ट या कोई एक फील्ड पकड़नी है और तुम्हें उसमें यहां से लेके यहां तक डीप जाना है और उस फील्ड के अराउंड जो भी जनरल चीजें हैं तुम्हें उनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरह एक टी कॉन्सेप्ट बनता है और अगर तुमने इसे मास्टर कर लिया देन यू विल गेट मैसिव बेनिफिट्स। तुम अपनी लाइफ में 1 या 2 चीजों में ही मास्टरी हासिल कर सकते हो और करनी भी चाहिए, और ये कोई भी वो चीज होगी जिसे लेके तुम सच में बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो। That's it for today. Let's do it again tomorrow. If you like it and you get something knowledgeable, then you can subscribe the channel and like this video. Thank you.